उत्तर प्रदेश में आज बेहद बड़ा इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन अपने आप में खास इसलिए था क्योंकि पूरे देश की नजरें उन पर थी। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी बनारस की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। यह नामांकन बेहद खास मुहूर्त में भी हुआ है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जो तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया है। पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्री व 16 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ एनडीए के कई बड़े नेता शामिल रहे। क्या कुछ रहा शोर शराबा इस नामांकन के दौरान, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। सुबह सबसे पहले वो दशाश्वमेध घाट पहुंचे। घाट पर गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त में पूजा की। पीएम मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों समेत 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। मोदी के प्रस्तावकों में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने के साथ ही अनुष्ठान के आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ समेत जनसंघ काल के कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता लालचंद कुशवाहा और वाराणसी भाजपा के जिला महामंत्री संजय सोनकर शामिल रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन पर खुशी जताई। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है, वह निश्चित तौर से सफल होगा जब वह एक पृथ्वी और एक भविष्य की बात करते हैं, एक सूर्य की बात करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती पूरे विश्व को परिवार मान करके बढ़ाने का काम। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी पीएम मोदी को नामांकन की बधाई दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने प्रतिभाग किया है, अद्भुत नजारा था। काशी की सड़कों पर जन सैलाब था, जन समुद्र था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। काशी में इस बार एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि ये एनडीए की वो एकजुटता है जिसका लाभ हमें पूरे देश में हो रहा है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज उनका नामांकन है जो पूरी दुनिया में लोकप्रियता में नंबर 1 पर है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के नामांकन में मौजूद रहे। खुशी के पल हैं, सौभाग्यशाली हैं सब लोग। हम लोग ऐसे अवसर पे बनारस आए और सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। बनारस में जो काम हुए हैं और जो देश के लिए काम हुए उसे गति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बधाई दी। मैं छोटी काशी की जनता की ओर से बड़ी काशी के सांसद और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी नेतृत्व जो भारत को मिला है, ये लंबी आयु तक स्वस्थ होकर के देश की सेवा करते रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अजय राय को वाराणसी से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है।